अरे कपड़े धोती रहेगी, रोटी बना ले, बहुत तेज भूख लग रही है। आप 10 मिनट रुको, मैं अभी बना के लेके आती हूँ। क्या अब तक खाना नहीं बना? ऐसा नहीं है, सब्जी बनी रखी हुई है, सिर्फ रोटी बनानी है। तुझसे ना मैंने शादी करके अपनी किस्मत खराब कर ली। तूने कभी मुझे खाना टाइम से दिया है कभी? है? ऐसा नहीं है, सर्दियों में गरम रोटी खानी चाहिए। ओए सुन, यहाँ खड़ी होकर ना मुझे भाषण मत दे, जाकर खाना बना मेरे लिए। आप बैठो चल के, मैं अभी लेके आती हूँ। ए भगवान, ऐसी मैंने कौन सी गलती कर दी कि मुझे ऐसी बहू मिली है। काम कर आ रहे हैं, खाना टाइम से नहीं मिल रहा, कितना दिमाग खराब है। सुनो जी। हाँ सुना, पिछले 3 साल से तेरी तो सुन रहा हूँ, और किसकी सुन रहा हूँ मैं? वो गैस खत्म हो गई है, सिलेंडर ले आओ। सिलेंडर की छोड़, पहले ये बता 2-4 रोटी बनी या नहीं? बनती कैसे, गैस जलाते ही सिलेंडर खत्म हो गया। ये बता तूने रोटी खा ली या नहीं? नहीं जी, अभी तक तो मैंने भी नहीं खाई। क्या तूने अभी तक रोटी नहीं खाई? नहीं। तुझे भूख नहीं लग रही? नहीं जी। हाँ, तुझे रोटी की क्या जरूरत है? तुझे तो मेरा खून पीने की जरूरत है सुबह सुबह। ये आप क्या कह रहे हो? लगता है दोस्तों के साथ रह रह के तुम बदलते जा रहे हो। हाँ, बदलने को तो मैं मौसम हूँ। और क्या कहा तूने? मैं अपने दोस्तों के साथ बदलता जा रहा हूँ? क्या बदल गया भाई मैं? और पहले एक बात बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को भला बुरा कहने की? देखो जी, तुम जरा जरा सी बातों पे नाराज हो जाते हो, पर एक बात हमेशा याद रखना। देखो जी, आज की दुनिया मतलब की दुनिया है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। आप शायद भूल गए हो, आज की दुनिया मतलब की दुनिया है। गैरों से ज्यादा अपने ही दर्द देते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही तू। जब मेरे घर में दुश्मन है तो मेरे तो बाहर दुश्मन बनेंगे ही। क्या तुम अपने मुझे दुश्मन मानते हो? हाँ मानता हूँ, क्या करेगी तू? आखिर मैं कर भी क्या सकती हूँ सिवाय अपनी किस्मत को कोसने के अलावा। ओए, यहाँ खड़ी होकर जीवान चला रही है। ये नहीं है कि रोटी ले आऊं। रोटी तो तूने बनाई नहीं, कम से कम 1 गिलास मट्ठा तो लिया, उससे ही पेट भर लूंगा मैं। जा जल्दी लेके आ। ठीक है जी, लेके आई। पता नहीं इसको मौत कब आएगी। पूरे दिन में ना एक भी काम नहीं करती। पता नहीं यार मेरे नसीब में कहाँ से लिखी गई है, मेरी जिंदगी खराब करवा दी। जी वो क्या? मट्ठा भी नहीं है क्या? वो जी आज वो जी क्या कर रही है? साफ साफ बता, क्या बात है? वो आज मट्ठा चलाना याद नहीं रहा। आप रुको, मैं 10 मिनट में लेके आती हूँ। ए भगवान, ऐसी बहू मेरे ही पल्ले पड़ी थी क्या, जो तुमने मेरे गले में गलवा दिया? आपको क्या हो गया? पहले तो आप मुझसे बहुत प्यार करते थे, अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? ओए, जीवान तो कम चला, सिलेंडर अपने आप भर के ले गई हो। ठीक है, मुझे कोई काम बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे बता रहा हूँ बस तुझे। हे भगवान, इन्हें क्या हो गया है? हे भगवान, इन्हें सही रास्ते पे लाओ। स्वाति बेटा, जी पिताजी। आज बड़ी ठंड सी महसूस हो रही है, गरम गरम एक कप चाय बना लो। पिताजी, चाय तो बना देती, पर गैस खत्म हो गई है। कोई बात नहीं बेटी, तेने गैस की अमित को ना बताई? बताई थी पिताजी। बताई थी तो तू चिंता मत कर, वो अपना आप भरवा लाएगा। पिताजी, उन्होंने गैस भरवाने के लिए मना कर दिया। क्या? अमित ने गैस भरवाने के लिए मना कर दिया? बड़ी अजीब बात है, कहीं तैने तो कुछ ना कह दिया उससे? नहीं पिताजी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। पिताजी, अब सिलेंडर का क्या होगा? तू चिंता मत कर, मैं विनोद को फोन कर देता हूँ, वो पहुँचा देगा सिलेंडर। ठीक है पिताजी। तू एक काम कर, मेरा थैला ला दे, मुझे बाजार जाना।
ठीक है पिताजी, अभी लाई। हमारे इस अमित को तो घर परिवार के बारे में कोई चिंता ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ लगा रहता है। लो पिताजी। स्वाति बेटा, मैं कुछ लेट आऊँगा, विनोद आएगा सिलेंडर लेके, उसे पैसे दे देना। ठीक है। अरे विनोद को सिलेंडर के लिए फ़ोन कर देता हूँ। हेलो बेटा विनोद। हेलो। हाँ चाचा जी। बेटा हमारे घर एक सिलेंडर जाना। हाँ कोई बात नहीं चाचा जी, आप अमित को भेज देना, ले जाएगा। बेटा अमित घर पर नहीं है। ठीक है तो चाचा जी मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है बेटा। ये अमित भी पता नहीं क्या करके रहेगा। चलो और कम बाद में ही करूंगा, पहले चाचा जी का सिलेंडर पहुंचाऊं। भाभी जी मैंने आपका सिलेंडर लगा दिया है। जी भैया जी, आपके पैसे कितने हो गए? भाभी जी पैसे हमारे 1050 हो गए। भैया आप रुको, मैं पैसे लेके आती हूँ। अरे सुनो सुनो भाभी जी, आप रहने दो, मैं चाचा जी से ले लूंगा पैसे। आप 1 मिनट रुको, मैं अभी लेके आती हूँ। ठीक है भाभी जी। भैया ये जी लो। ठीक। अरे अमित, सिलेंडर तो तू ला सका भाई। मुझे फालतू कामों का टाइम नहीं है। अपने घर के कामों को फालतू का काम बता रहा है भाई। मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहता, तू जा सकता है। तुझे किसने बुलाया यहाँ पे? अमित भाई गलती तेरी नहीं है, चाचा जी के लाड प्यार ने तुझे बिगाड़ दिया। ज्यादा ना बोल रहा तू। अरे ये बता, हमारे घर में दखल अंदाजी करने की तेरी जरूरत क्या है? अमित भाई एक बात याद रखना, जिस दिन इंसान को टक्कर लगती है ना, उस दिन अपनी गलती का एहसास होता है। तू एक बात बता, तू कहना क्या चाहता है? कि मैं गलत हूँ? अमित मेरे भाई, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। अबे भैया ये मतलब नहीं है तो क्या है? मुझे बता तो सही, तू तू क्या कहना चाहता है? और सुन, हमारी छोड़, अपने घर को देख और अपने आप को देख। तू कौन होता है मैं समझाने वाला? तुझे पता है तू इस जवानी के नशे में क्या क्या बोल रहा? खबरदार, अगर आज के बाद मेरे परिवार के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरे को तू क्या करेगा? मारेगा ना तू मुझे? मार ना। एक बात याद रखना, अगर मेरे और मेरे परिवार के बारे में कुछ गलत कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होएगा। ओए ये बता, विनोद की हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? वो जी वो सिलेंडर लेके आए थे। क्या सिलेंडर देना आया था? तो उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जवान लड़ाने की? मुझसे जवान लड़ा गया वो अभी। वो तो सही कह रहे थे जी, सिलेंडर तो आप भी ला सकते थे। ओए सुन, मैं तेरा और तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पर नाचूं। इसमें नौकर बनने की बात क्या है जी? अपने काम में कोई नौकर थोड़ा ना होता है। ओए ज्यादा भाषण मत दे, अब तो सिलेंडर आ गया ना, जाकर रोटी बना चल। देखो एक काम करो, जितने हाथ तुम्हारे मारने में चलते हैं ना, उतना खाना बनाने में भी हाथ चला लो। क्या खाना मैं बनाऊंगा? तुझे किस लिए लाया हूं मैं यहाँ पे? है जाकर खाना बना ले, जीवन चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम खाना बना ही लोगे तो इसमें क्या हर्ज है? क्या हर्ज है? आज तुझे बता ही दूं मुझे क्या हर्ज है। ओए जाकर खाना बना ले, नहीं तो तुझे ना जॉन से मार दूं, जॉन से। तुम्हें खाना बनाने में हर्ज है, बल्कि तुम कितने कमजोर पति हो।
जो सिर्फ अपनी पत्नी पे ही अत्याचार कर सकता है। मुझे मारने पीटने में तुम्हें बहुत खुशी मिलती है ना, तो एक काम करो ना, मुझे जान से मार दो। पिटने छिटने के बाद भी तुझे चैन नहीं आ रहा है? पूरे मोहल्ले में चीख चीख के बता देना कि मैं तुझ पर कितना अत्याचार करता हूँ। ओए, अगर आगे से मुझसे जुबान चला दी ना तो मारते मारते तेरी खाल तार लूंगा। जब अपनों को ही अपनों से दया ना हो तो और किसी से क्या कहना। अब तो किस्मत के हाथ में ही है जिंदगी। देखते हैं किस्मत अब किस मोड़ पे लेके जाती है। चाचा राम राम। राम राम बेटा, और कैसा है तू? हाँ चाचा मैं तो ठीक हूँ, पर उस अमित को थोड़ा सा समझा दियो। क्या हुआ बेटा विनोद? अमित ने तुझसे कुछ कह दिया क्या? चाचा कुछ कहा था, मैं तभी तो बता रहा हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो उसके हाथ पैर तोड़ देता। बेटा विनोद, अमित की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं चाचा जी, कैसी बात कर दी, आप तो मेरे पिता समान हो, और पिता बेटे के सामने हाथ नहीं जोड़ा करते। बेटा एक तू है, तेरे कितने अच्छे संस्कार हैं, और एक वो है अमित। मैं क्या कहूँ? चाचा जी इसमें उसकी गलती नहीं है, ये तो गलत संगत में बैठने का नतीजा है जो गलत चल रहा है। बेटा मैंने उसे बहुत बार समझा लिया, पर मेरी तो एक सुनता ही नहीं है। चाचा जी अगर आज आपकी बात नहीं मान रहा तो एक दिन उसको आपकी बात माननी पड़ेगी। चाचा जी जब तक इंसान को टक्कर नहीं लगती तब तक उसे बुद्धि नहीं आती है। पता नहीं बेटे वो दिन कब आएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा जी। अमित, अमित, अरे कहाँ है? बाहर आ। जी पिताजी, क्या हुआ? बेटा स्वाति, यूँ बता, यूँ नालायक अमित कहाँ है? पिताजी वो तो अंदर सो रहे हैं। अच्छा, वो लाट साहब अंदर सो रहे हैं, उसे बुला के ला। ठीक है पिताजी। हाँ, क्या बात है? कैसे शोर मचा रखा सुबह सुबह? अच्छा, आज तुझे इस बाप का बुलाना भी शोर मचाना लग रहा? उस दिन को भूल गया जब तू शोर मचाया करता था और ये बाप चुप चुप सुनता था। मेरे पास इतना टाइम ना, जो भी तुम्हें कहना साफ साफ कहो। क्या कहा? तेरे पास अपने बाप की भी बात सुनने का टाइम नहीं है? हाँ नहीं है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तू ऐसा निकलेगा। भगवान मुझे तेरी जगह एक बेटी भी दे देता तो मैं धन्य हो जाता। पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। अरे माता पिता तो भगवान होते हैं, हमें उनकी सेवा करना चाहिए। तुम तो उनकी बेइज्जती कर रहे हो। मुझे तो खुद पे शर्म आती है कि मैं तुम जैसे पति की पत्नी हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बोली? नीच, अपनी इस गंदी जबान को लगाम दे वरना। वरना क्या? तुम मारोगे मुझे? मारो। बेटा यही दिन देखना था, वो भी देख लिया। आज से एक बात ध्यान रखना, मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए मर गए हैं। आगे जो तेरे जी में आए सो कर। पिताजी, पिताजी आपको ये क्या हो रहा है? आप खड़े क्यों हो? पिताजी को देखते क्यों नहीं हो? मुझे देखने की कोई जरूरत ना है, तू ही बन इनकी हैजरी। पिताजी आप थोड़ा तसल्ली रखो, मैं किसी को देखती हूँ जो आपको डॉक्टर के पास ले जाए। भैया जी, पिताजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। चलो तो चलो भाभी, जल्दी चलो। चाचा जी, चाचा जी, भाभी जी, चाचा जी की तबीयत ज़्यादा खराब है, इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अमित भाई, चाचा जी को अस्पताल लेके चलना, चलता क्यों ना? भाई मुझे ज्यादा धर्म कर्म की जरूरत ना, मेरी ओर से ही मरो या जियो, मुझे कोई मतलब नहीं। अमित चाचा जी को नहीं पता था कि तू इतना नीच निकलेगा, वरना तू जनात को कभी भी चाचा जी अपना बेटा नहीं बनाते। क्या मैं अनाथ हूँ? पिताजी मुझे आश्रम से लेकर आए थे। हाँ जी भैया ठीक कह रहे हैं, पिताजी तुम्हें अनाथ आश्रम से लेके आए थे और पिताजी ने तुम्हें सहारा दिया। पिताजी ने तुम्हें इतना बड़ा कर दिया। स्वाति, ये बात तुम्हें भी पता थी हैं? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताती तुम्हें?
कि तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, तुम्हारे माँ बाप का कोई पता नहीं है। ए भगवान, जिसने मुझे अपना नाम दिया, अपनी पहचान दी, रहने को घर दिया, और मैंने उस इंसान का अपमान किया, धिक्कार है मुझ पर कि मैंने इतने अच्छे इंसान को बुरा भला कहा। पिताजी, मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने लायक भी नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो पिताजी। स्वाति, चलो पिताजी को अस्पताल लेके चलते हैं। नहीं बेटा अमित, मुझे इस उम्र में अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो तेरे प्यार की ज़रूरत है। जब तुझे अपनी गलती का एहसास हो ही चुका है तो मुझे इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। पिताजी, बातें तो बाद में भी हो जाएंगी, पर आप हॉस्पिटल चलो। चलो पिताजी। नहीं बेटा, अब मैं ठीक हूँ। पिताजी, तुम मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तुम्हारा बेटा काम करेगा, जहाँ पे भी जो भी काम होगा मैं करूँगा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। स्वाति, मैं तुमसे भी हाथ जोड़ के मांगता हूँ माफ़ी। देखो, मैंने तुम्हारे पर बहुत अत्याचार करे हैं। स्वाति, मैं आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। अब आप माफ़ी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करो। पिताजी, मैं खेत में चल रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। स्वाति, मैं खेत में जा रहा हूँ, तुम पापा का ध्यान रखना। अच्छा, टाइम पे घर आ जाना। ठीक है, मैं टाइम से घर आ जाऊँगा, और तुम खाना बना के रेडी रखना, ठीक है? दोनों साथ में खाएंगे। ठीक है। चाचा जी, मैं भी चलता हूँ और अपना ध्यान रखना। तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे टच मत किया करो? समझ नहीं आती क्या? एक बार 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 कहनी पड़ती है। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे बगल में बैठने की। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे मेरे पास में आके बैठने की? मेरे बाप ने ना तुम्हारे से इसलिए शादी करी थी कि तुम मेरा कुछ उखाड़ ना पाओ मेरी सच्चाई जानने के बाद। फटीचर, जब तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, तो जरूरत क्या है मेरे पास आने की? हटो यहाँ से, बाहर जाके सोफे पे सो। सुनो, आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, पर इस राज को राज ही रखना, मेरी माँ को मत बताना। हाँ ठीक है, ठीक है। अगर वो मेरा कहा हुआ सारा काम करेगी तो मैं उसको कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर उसने मेरी एक भी बात मना करी तो मैं बता दूंगी। जाओ यहाँ से। टीचर गई कहाँ? बुक्कू को फोन मिलाती हूँ। हेलो, क्या कर रहे हो? नहीं ऐसी यार, ये फटीचर के साथ मेरे से नहीं रहा जा रहा। अब मेरे को नहीं हो रहा, मेरे को इरिटेशन हो रही है। अब शादी कर लो मेरे से जल्दी से। अब मेरे को इसको डिवोर्स देना है, मैं नहीं रह सकती इससे ज्यादा। कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अब काफी टाइम हो गया, तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, मैं इसे डिवोर्स देना चाहती हूँ, मैं नहीं रहना चाहती हूँ। आप जल्दी से मेरे से शादी करो बस। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। ठीक है, ओके बाय। बाय। मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा, चाय हो गई कि बिरबल की खिचड़ी हो गई? जल्दी ले आओ, नींद आ रही है। ला रही हूँ बेटा, ला रही हूँ। ले सकना चाहिए। तो जल्दी नहीं लिया है? क्या हुआ? इतनी चाय पत्ती कौन डालता है? इतनी उम्र हो गई, आपने अभी तक चाय बनाना नहीं सीखी क्या? नहीं, मैं तो ठीक ही कर रही थी। इसको आप ठीक कह रहे हो? दो गई मतलब आपने चाय नहीं बनाई क्या आज तक? ये छोड़ो, आप खाना कब तक बनेगा ये बता दो, या उसके लिए भी टाइम लगेगा? बेटा सब्जी बन रही है अभी। पता नहीं कब बनेगी। देखो टाइम क्या हो रहा है, मेरे खाने का टाइम हो रहा है, भूख लग रही है मेरे को।
प्लीज जल्दी लेके आओ, जाओ। यार ना इस घर में टाइम पे खाना मिलता है ना चाय मिलती है। वो अलग ही पागल लगा रहता है अपना, पता नहीं कहाँ है उस टाइम, पता नहीं। पैर भी इतना दर्द होता है, यहाँ पे नौकर भी नहीं है। वाह बहुत बढ़िया। इस टाइम आता है कोई घर? आज जॉब वॉब मिली या ऐसी मुंह उठा के आ गए? जॉब नहीं मिली यार। हाँ मिलेगी भी नहीं ऐसी शक्ल देख के, तो पता नहीं ये बाल भी नीचे जैसे। तुम ना, मुझे लग रहा है जॉब आप छोड़ो, किसी के घर में ना झाड़ू पोछे वाले काम कर लो, वो तुम्हें मिल जाएगा। या हमारे घर पे सुबह कूड़ा वाला आता है ना, वो भी तुमसे अच्छा बन के आता है। एक तो इन्हें 10 बार आवाज लगाते हो, पता नहीं कहाँ है। मम्मी मम्मी, हाँ कपड़ा लेके आओ यार, कब से बुला रही हो आपको। आ रही हूँ। बहुत जल्दी आ रही। देखना कितना गंदा हो रखा है ये। मम्मी तुम रहने दो, मैं- तुम पहले आ जाओ, तुम पहले आ जाओ। तुम जाके अंदर का कर लो, ये कर लेंगी। इन्हें इतना तो आता ही होगा। जाओ अंदर की झाड़ू मारो जल्दी जाकर। अभी घर का कबाड़ा बनाए रखते हैं। यहाँ पे अपनी फ्रेंडों को भी नहीं बुला सकते। वहीं से करो, यहाँ से भी कर दो। यहाँ पे क्या जोर पड़ रहा है? और उसको जरा देखना हम इतने झाड़ू लगाइए कि नहीं लगाइए, तो भेज दे। मेरे पैर में दर्द हो रहा है, पैर दबा देंगे थोड़े से। प्लीज जल्दी भेज दो। इनके घर में तो 24 घंटे काम ही करवाते रहो। बुला रही थी क्या आप? बहुत जल्दी आ गए। पैर में दर्द हो रहा है, इतनी देर से भौंक रही हूँ। पैर दबा दो मेरे थोड़े से। लो दबाओ। अरे पैर वैर दबाने नहीं आते क्या? ठीक से दबा लो यार, नौकरी करोगे तुम। अच्छे से दबाओ यार दबा तो रहो यार। इसे दबाना कहते हैं। पैर दबा रहे, पता नहीं क्या कर रहे हो। पोछा मारने के लिए नहीं बोला ना, झाड़ू मारने के लिए बोला मैंने। पैर दबाने के लिए बोला है। स्कीम दबा रहे, पता नहीं क्या मालिश कर रहे हो मेरी। प्रेशर से दबा लो ना, बिल्कुल ही जान नहीं है। मेरा खून तो पूरे दिन पीते हो तुम दोनों माँ बेटे। यार देखो, तुम्हें दबाना तो ऐसे दबाना है, मेरे से इससे ज्यादा नहीं दबेंगे। तुमसे कुछ होता है ना? तुम्हारी नौकरी का पता ना, तुम्हारे कपड़े का पता ना, किसी चीज का पता। मेरे बदौलत तो पल भी रहे हो दोनों। जाओ यहाँ से जाओ। पता नहीं क्या बात का नखरा है। न एक पैसे की औकात है ना कुछ भी, न इतना बड़ा घर है इनका। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। अरे यार आ जाओ, पानी कितनी देर हो गई मांगे हुए। ला रही हूँ। बेटा मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। तुम पागल पागल हो गई हो क्या? तमीज नहीं है। खुद के जैसे फटीचर सूट पहनाओगे क्या मुझे? इतना महंगा सूट था मेरा, औकात भी नहीं तुम लोगों की इतना महंगा सूट मेरे को दिला दो। बेटा मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। तुमसे कोई काम ठीक से होता है कि नहीं? वो मेरा पैर यहाँ। बस तुम्हारी तो लौटेंगी खत्म नहीं होती। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं धो दूंगी तेरा सूट। जवान चलो, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हाथ पकड़ा। बस तेरा बहुत हो चुका। तूने मेरी माँ पे हाथ उठाया। तुमने मेरे पे हाथ उठाया। तुझे पता है मेरी माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अच्छा तो मेरे से क्यों शादी करी? जवान लड़ा रही मेरे से। खड़ी हो, निकल यहाँ से, और आज के बाद अपनी शिकल दिखा मत ही हो। पापा, अब आपने अपने आंखों से देखा ना ये लोग क्या करते हैं मेरे साथ। ऐसा लग रहा है मेरे को गरीबों की तरह। कोई बात नहीं बेटा, चल तू वहां बैठ। हाँ मैं आ गया था, यहाँ बैठ। नमस्ते बेटा। अमित बैठ बैठ। भाई क्या चल रहा है तुम्हारा? हाँ बेटा बता। मैं बताती हूँ। इन दोनों माँ बेटों ने मिलकर मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। आपने तो मेरी इन गरीबों में शादी कर दी थी। पता नहीं क्या देख के आपने मेरी शादी करी।
पापा के सामने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अमित, मैं सब सुन रहा हूँ, आराम से बताओ जो भी बात है, ठीक है? मैं आ गया हूँ ना, अब जो भी बात है मुझे धीरे से बताओ। तुम मेरी बात सुनो ना। पापा इनकी मत सुनो, ये झूठ झूठ बोलते हैं, आपको बेटा पता है आप ना। कुछ शांत रहना, मैं आ गया हूँ। हाँ बता क्या बात है अमित? आज इसने ऐसा बिल्कुल ऐसा काम कर दिया जो कभी जीवन में भी होना चाहिए था। क्या कर दिया ऐसा? मेरी माँ पे हाथ उठा रही है वो। माँ पे हाथ उठाया? हाँ। बेटा सच बता, क्या तूने इसकी माँ पर हाथ उठाया? पापा मैं ऐसे कर सकती हूँ क्या? मैंने नहीं किया ऐसा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ मत बोलो ये। पापा अपनी आंखों से देखा ना, आज मेरे को कैसे धक्के मार के निकाल रहे थे अपने घर से। अमित तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? देख सकना, जो भी बात अमित ने मुझे बताई, क्या ये सच है? आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करूंगी? सपना, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। अगर अमित की बताई हुई बात सच नहीं है, तू मेरे से बेइंतहा प्यार करती है ना अपने पापा से, तो खा आज अपने पापा की कसम, खा कसम। हाँ पापा की कसम। पापा ये कैसे खाएगी आपकी कसम? ये बहुत बड़ी झूठी है, झूठी। आज देख, तेरी वजह से मुझे कितना झुकना पड़ता, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे लाड़ प्यार ने तुझे इतना बिगाड़ दिया। सदन जी, मैं आज इतना शर्मिंदा हूं, कुछ कह नहीं सकता, और वो केवल अपनी बेटी की वजह से। जो भी इसने गलती की है, जो भी गुनाह किया, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आज तूने सास पर नहीं, अपनी मां पर हाथ उठाया और मेरे पर हाथ उठाया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू इतनी गिर जाएगी, इस तरह की हरकत करेगी। पापा कोई बात नहीं, तुमने मम्मी की बेइज्जती कर दी, कोई बात नहीं। नहीं बेटा, क्या इसलिए मैंने तुझे इतना लाड प्यार किया? तेरी परवरिश इतनी अच्छी इसलिए की कि शादी होने के बाद अपने परिवार वालों पे इस तरह की हरकत करेगी? मैं सोच भी नहीं सकता। हे भगवान, काश मुझे औलाद ही नहीं देता तो मैं अच्छा था। हे भगवान, पापा मुझे कोई ऐसी औलाद दी तूने। पापा सॉरी ना, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। पापा हाँ बेटा, जो उसने हरकत करी है, क्या वो सही है? पापा प्लीज मुझे माफ कर दो पापा। बेटा तूने जो हरकत की है ना इस तरह की, मेरे लाड़ प्यार का जो फायदा तूने उठाया ना, बेटा मैं क्या कहूँ? मुझे माफ कर दो पापा, सॉरी। मैं सोच भी नहीं सकता। अरे मैंने तो अभी बच्चे से इसलिए तेरी शादी की थी कि एक सच्चा परिवार, ईमानदार परिवार, एक ऐसा परिवार, एक सामाजिक परिवार कि मेरी बेटी वहां जाकर सुधर जाएगी। पर तूने वहां जाकर भी ऐसा माहौल बना दिया कि मुझे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पापा सॉरी, मुझे माफ कर दो। बेटा अगर तुझे माफी मांगनी है ना, तो उस माँ से मांग जो तेरे लिए देवी समान है। मम्मी जी सॉरी। नहीं, मुझे माफ कर दो। नहीं सपना, मैं तो बेटा तुझे माफ किया हुआ है। बहन जी, मेरी बेटी नादान है, अब आप इसे माफ कर दीजिए। क्यों भाई तो शर्मिंदा कर रहे हो? इसे पता नहीं था सास का दर्जा एक देवी समान होता है। कोई नहीं सपना, सास का दर्जा एक वो दर्जा होता है जिसके घर से उसकी अर्थी ही निकलनी होती है उस बहू की। इसे पता नहीं था अपने ससुराल के बारे में कि हमारी ससुराल में होना क्या चाहिए। कोई नहीं सपना, खड़ी हो। अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए ना, तो बेटा उसको भूला हुआ नहीं बोलता। और वैसे मैं तुझे बहू कभी नहीं माना, तू तो मेरी बेटी है ना। सपना चल चुप हो जा बेटा। अमित बेटा, बच्चों से तो गलती हो ही जाती है ना। बेटा चलो तू भी माफ कर दे।
देख, जो भी गलती बिटिया से हुई है मेरी, अब इसे माफ कर दे, ठीक है? अगर मेरी बेटी सच्ची होगी ना जुबान की, तो भविष्य में कभी इस तरह की गलती नहीं करेगी। और सास एक देवी माँ है तेरे लिए, क्योंकि माँ बाप तो केवल पाल सकते हैं, पर तू पालने के बाद, शादी होने के बाद जब ससुराल में जाती है ना, तो वो सास की बेटी हो जाती है, ठीक है? अब तू अपनी सास के लिए जो भी अच्छे से अच्छा करेगी, डेली जो भी अच्छे से अच्छा पूजा पाठ करेगी, सब कुछ करेगी, वो तेरी सास तेरे लिए देवी माँ है। आज अपनी देवी माँ के चरण छूले मेरे सामने पर। अमित बेटा, मेरी आंखों में जो आंसू है ना, वो दुख के भी है और खुशी के भी है। अभी देख, जो बाप औलाद पैदा करता है ना, उसको अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता है। देख अमित, जो मेरी बिटिया से भूल हुई है, उसे भुला देना। आज के बाद वो कभी इस तरह की गुस्ताखी नहीं करेगी। आज इसे माफ कर दो। बहन जी, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, कहीं तो मैं आपके पैर पकड़ नहीं लूंगा। भाई साहब, अपनी बिटिया के लिए पैर भी पकड़ने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं अपनी बिटिया को हमेशा सुखी देखना चाहता हूँ। अमित, अमित, बस अपना को अंदर ले जा बेटा। बहन जी, जो भी मेरी बिटिया से गलती हुई है, भाई साहब ऐसी कोई उसके बात लिए उस बेटी का ये बाप नहीं भाई साहब, क्यों शर्मिंदा हो रहे हो आप? चरणों में, हम आपके ऐसे मन में कोई बात नहीं। क्योंकि कोई भी बाप, दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए झुक सकता है। मैं हर तरह से झुकने के लिए तैयार हूँ बहन जी। बहन जी, जो भी मेरी बेटी से गलती हुई है, उसे माफ कर दो।